शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, इसका खुलासा एक एक दिन हो रहा है। परत दर परत वो मिस्ट्री खुलकर सामने आ रही है, जिसने एक देश से एक प्रधानमंत्री, एक कुनबा को खत्म करने की साजिश रची थी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ, सबको पता है कि इस आंदोलन की वजह से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस तरीके से अपने जरूरत के कपड़े लेकर भागना पड़ा। पूरा सामान भी लेकर नहीं भाग पाई थी। लेकिन अब शेख हसीना को लेकर 26 साल के एक छात्र ने जो तैयारी की थी उसका खुलासा हो रहा है। और यह खुलासा आपको हैरान कर सकता है। क्या एक 26 साल के नौजवान इस तरीके से देश में तख्ता पलट भी कर सकता है? हाँ, ऐसा हुआ है। और ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ महीने पहले ही भारत के करीब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुआ। कभी भारत का अंग रहने वाला बांग्लादेश आज भले ही दूसरा मुल्क है, लेकिन वहां की गतिविधियों पर भी हमारी छाप पड़ी रहती है, क्योंकि बांग्लादेश से शेख हसीना सुरक्षित जगह तलाशते हुए भारत ही आई थी। और अब अमेरिका में इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश से के जो खुफिया तंत्र हैं वो क्यों इस तरीके से चूक गए। कौन गद्दार थे, कौन ऐसे विश्वासघाती थे जिसने शेख हसीना को उस वक्त डुबोने का पूरा प्लान बना लिया था। ये खबर थोड़ा आपको हैरान कर सकती है कि काश इसके पहले शेख हसीना अपने उन लोगों पर भरोसा करना छोड़ देती तो शायद बांग्लादेश का हालात आज ऐसा नहीं होता। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बारे में जो खुलासा किया है वो सुनकर हर कोई दंग है। यूनिस ने स्वीकार किया है कि छात्र आंदोलन को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया था। और ये बातें उन्होंने न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में यूनिस ने भरी सभा में बताया कि आंदोलन का मास्टरमाइंड एक छात्र था जिसका नाम महफूज आलम था। महफूज आलम के नेतृत्व की तारीफ करते हुए यूनिस ने कहा कि आंदोलन को इतनी कुशलता से इन्होंने चलाया कि हसीना सरकार को भनक तक नहीं लगी। यूनिस ने आलम के बारे में कहा कि वो अब नया बांग्लादेश बना रहे हैं। और ये बातें यूनिस तब कह रहे थे जब मंच पर खुद आलम खड़े थे। छात्र आंदोलन से बांग्लादेश की राजनीति में चमकने वाला आलम यूनिस का विशेष सहायक है। सरकार के मुखिया यूनिस के हर फैसले में आलम की भूमिका रहती है। आलम ने पुलिस हड़ताल को तुड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी। आलम को अब्दुल्ला यानी ईश्वर का सेवक के नाम से भी जाना जा रहा है। शेख हसीना कई बार अमेरिका पर तख्ता पलट के आरोप लगा चुकी हैं। इधर शेख हसीना कई बार यह आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका को वो मार्टिन द्वीप नहीं देने पर यह आंदोलन उन्होंने कराई है, जबकि अमेरिका का कहना था कि ये उनका आपसी मामला है। इधर अमेरिका हसीना सरकार को शुरुआत से ही घेर रहा था। अब यूनिस के अमेरिका में खुलासे करने के बाद फिर से नए सवाल शुरू हो गए हैं। आखिर किस तरीके से एक 29 साल के इस नौजवान छात्र ने देश की तख्ता पलट कर दी। छात्र आंदोलन को जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से उसने ऑर्गेनाइज किया कि लोग सड़कों पर उतर गए और शेख हसीना की सरकार की विदाई हो गई, भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़कर। उस सरकार के जो नए कार्यवाहक हैं उन्होंने ये खुलासा किया। उनके खुलासे के बाद फिर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उस दावों को उनके लोगों की नज़रों में बल मिला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर साजिश रच रहा है, क्योंकि ये बातें भी अमेरिका की धरती पर कही जा रही है।